करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा हाय सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। की हसरत निकालो साहे ज़मानी और हरियाली गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा, जन्नत से है प्यारा। हरियाली गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा, जन्नत से है प्यारा। काबे का काबा है रोज़ा प्यारे नबी तुम्हारा, जाली गुंबद रोज़े की दिखा दो साए बेशक बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ज़ियारत हरीमैन शरीफैन, जश्न ज़ियारत हरीमैन शरीफैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हर मुसलमान की यही तमन्ना होती है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हर मुसलमान की ये तमन्ना हुआ करती है कि शायर आखिरी शेर में से पेश कर रहा है कि दुआ करो सब मिलकर कि सहबाज मदीना जाए, आका सहबाज मदीना जाए। दुआ करो सब मिलकर कि सहबाज मदीना जाए, आका सहबाज मदीना जाए। और जाकर के दरबार नबी में अपना शीश झुकाए, अपने कदमों में सुला लो साहे ज़मानी, साहे ज़मानी आका मक्की मदनी। दिल की हसरत निकालो साहे ज़मानी। दरूद पाक सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदो शहे कौसर का भी दरिया देखे। हज़रात इन्न सफा वल मरवता में शायरिल्लाह, बेशक परवरदिगार आलम ने सफा और मरवा पहाड़ी को अपनी निशानियों में से एक निशानी। कैसी निशानी फरमाई? क्यों उसके मुकाम और मरातिब को परवरदिगार आलम ने इतना बुलंद फरमा दिया कि जिसका जिक्र अपने कुरान पाक में फरमा दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा पहाड़ी मेरी निशानियों में से निशानी है। हज़रात गौर फरमाइए, इसलिए कि उस पहाड़ी पर अल्लाह की महबूब बंदी हज़रत हाजरा के कदमों से वो पहाड़ी रौंदी गई थी। आपने पानी की तलाश में 7 मरतबा सफा पहाड़ी पर चढ़ी थी और 7 मरतबा मरवा पहाड़ी पर चढ़ी थी और वो एड़िया उठा उठा करके पानी को तलाश कर रही थी। रब ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि हर हुज्जाजे किराम पर लाजिम है अगर वो सफा और मरवा पहाड़ी की सही नहीं करता है तो उसका हज मुकम्मल नहीं। रात गौर फरमाइए कि जब हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जहाज पर जब सवार हो जाया करते हैं तो वो दुनिया को भूल जाया करते हैं।
अपने घरों को भूल जाते हैं, अपने औलाद को भूल जाया करते हैं। उनके दिलों में सिर्फ मोहब्बत अगर पैदा होती है, ख्वाहिश अगर, तमन्ना अगर होती है, तो वो ज़ियारत मक्कतुल मुकर्रमा की होती है और ज़ियारत मदीनतुल मुनव्वरा की हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सच है। और एहराम बांध करके जब हज़रात खाने काबा में पहुंचते हैं, खाने काबा में 4 गेट हैं और चारों गेट से आप अंदर तशरीफ लेकर जाएंगे। 100 कदम चलने के बाद आपके सामने खाने काबा का वो मुकाम नजर आएगा, वो मंजर नजर आएगा। और जब निगाहों से निगाहें खाने काबा पर टकराती है तो कसम खुदा की आंसुओं का सैलाब निकल पड़ता है। ये परवरदिगारे आलम मुझ गुनहगार ने अपनी आंखों से अगर देखा है तो फोटोओं में खाने काबा का दीदार किया है, मुसव्विरों ने बनाया था, लेकिन है परवरदिगारे आलम आज इस गुनहगार आंखों से मैं बनफ्से नफीस तेरे घर की ज़ियारत कर रहा हूं। बेशक माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरिमैन शरीफैन, ज़ियारत गुंबदे खजरा, ज़ियारत गुंबदे खजरा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आंखों से तेरे घर की ज़ियारत कर रहा हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब पहली नजर पड़ती है खाने काबा पर, पहली नजर पड़े तो ऐसी दुआ मांगी जाए कि जिस दुआ को परवरदिगारे आलम उस दुआ को रद्द फरमाता ही नहीं है बल्कि कबूले बारगाह फरमाया करता है। जो भी दुआएं मांगी जाए, पहली निगाह खाने काबा पर जब पड़ती है तो ऐसी दुआ मांगी जाए कि सारे मुसलमानों के हक में मांगी जाए और साथ साथ ये कहा जाए कि मौला मेरी जबान के अंदर वो तासीर अता फरमा दे कि जाने के बाद मैं जिसके लिए दुआ करूं परवरदिगारे आलम तू मेरी उन दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर आदमी, वो इंसान डबडबाती हुई आंखों से पहुंचता है खाने काबा के अहाते में, और ये जहां पर हजरे अस्वद लगा हुआ है, वो हजरे अस्वद कि जब हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने खाने काबा को की ताबीर फरमा रहे थे और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह उन्हें ईंटें पत्थरें उठा करके दे रहे थे। दीवार जब मुकम्मल हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे बेटे इस्माइल कहीं से लकड़ियों का इंतजाम किया जाए कि जिसके ऊपर चढ़ करके ऊपर की जुड़ाई मुकम्मल की जाए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो तस्लीम वहां से निकले थे, रेगजार मंजर था, हर तरफ धूप ही धूप था, हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, चटियल मैदान ही मैदान था, कहीं कोई आबादी नहीं थी, कहीं कोई मकान नहीं था, कहीं कोई घर नहीं था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, रास्ते में हजरत जिब्रील अमीन से मुलाकात होती है। हजरत जिब्रील अमीन से जब मुलाकात होती है, पूछा है इस्माइल कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं, जिसके ऊपर मेरे वालिदे गिराबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चढ़ करके खाने काबा की जुड़ाई को मुकम्मल कर। हजरत जिब्रील अमीन ने उनके हाथ को पकड़ा और उस पहाड़ पर लेकर जाते हैं, एक ज़र्ब लगाते हैं कि जिसके अंदर से 2 पत्थर नमूदार होते हैं, 2 पत्थर नमूदार होते हैं। अल्लाहु अकबर। एक पत्थर का नाम है मुकाम इब्राहिम और दूसरे पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। काहे इस्माइल ले जाओ, ये वो पत्थर है कि जब तुम्हारे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होंगे और जितना इरादा फरमाएंगे ये पत्थर ऊंचा होता चला जाएगा, और जब उतरने का इरादा करेंगे तो ये पत्थर नीचा होता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। और दूसरा पत्थर हजरे अस्वद को जब आपने जिब्रील अमीन ने दिया तो इरशाद फरमाया, ए इस्माइल ले जाओ, इसे खाने काबा के कोने पर लगा देना कि जब उम्मते मोहम्मदिया के गुनहगार लोग आएंगे और
होकर जाएंगे, ऐसे साफ होकर के जाएंगे कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किया ही माशाअल्लाह। नहीं है। दूसरे पत्थर को नस्ब किया गया और वो मुकाम इब्राहिम के पत्थर को नस्ब किया गया। उस पर चढ़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की जोड़ाई फरमाई, मुकम्मल फरमाया। अल्लाह अकबर। वहीं से तवाफ़े काबा शुरू होता है, वहीं से तवाफ़े काबा शुरू होता है और हरी हरी लाइटें लगी हुई है कि वहीं से एक वहां जब पहुंचेंगे तो एक चक्कर लगेगा। खाने काबा का 7 मर्तबा तवाफ करिए, 7 चक्कर लगाइए, एक तवाफ मुकम्मल हुआ। फिर आप 2 रकात नमाज़े नफिल अदा फरमाइए, 2 रकात नमाज़े शुक्राना पढ़िए। पढ़ने के बाद आप वहां से उठ करके आप सफा और मरवा के करीब जाइए, आबे ज़मज़म को पीजिए। आबे ज़मज़म को पीने के बाद सफा और मरवा पहाड़ी की सही करने की जब बात आती है तो कुछ दूर तो धीरे धीरे चलना होता है, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने निशान बना दिया है कि इतनी दूर आपको दौड़कर चलना होगा, उतनी दूर हरी बत्तियां लगा दी गई है, उतनी दूर आपको वो सफर दौड़ करके चल करके गुजारना है। फिर आप इस तरीके से 7 मर्तबा सफा और मरवा पहाड़ी की सही करेंगे, आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया, आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया। नमाज़े नफिल पढ़िए, शुक्राने की नमाज पढ़िए और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ फरमाइए। अल्लाहु अकबर। और बार बार जब तक रहे ये अमल करते रहे। मस्जिद आयशा जाना होगा, एहराम वहीं से बंधेगा। पहला एहराम जो ले जाने वाले होते हैं या तो एयरपोर्ट पे बंधवा देते हैं या तो वहां पहुंचने के बाद एहराम को पहनने का हुक्म देते हैं। एहराम बांध लिया जाए और उम्रा करने की नीयत कर ली जाए। फिर उसके बाद आप अपने रूम पर आइए, खाइए पीजिए, फिर दूसरे दिन जाइए। यही काम आपको फिर करना है कि जब भी आपको उम्रा करना हो तो मस्जिद आयशा पहुंचना होगा और उसके बाद जब एक उम्रा मुकम्मल हो जाए तो सर के बाल को तरसवाना होगा। मुड़ना अगरचे बाल नहीं है फिर भी रेजर चलाना जरूरी होगा। आपके सर के ऊपर रेजर चलना चाहिए। एक उम्रा हो जाएगा, फिर आपको एक दिन बस में बैठाल करके आपको सारे मक्के के इर्द गिर्द जितनी निशानियां है, जितनी पहाड़ियां है, अल्लाह के रसूल जहां जहां अल्लाह के नबी के कदम पहुंचे थे और तशरीफ फरमा हुए थे, वहां वहां आपको ज़ियारत के लिए ले जाएंगे, वहां वहां आपको ज़ियारत कराएंगे। आप जब अरफात के मैदान में पहुंचेंगे और जबले नूर, जबले रहमत जिसे कहा जाता है कि जिस पहाड़ी के ऊपर मेरे आका खड़े होकर के दुआ फरमाया था, जब वहां हुज्जाजे किराम पहुंचते हैं तो यकीनन उस पहाड़ पर लोग दौड़ते हुए भी चढ़ते हैं और आहिस्ता भी चढ़ते हैं, उस पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर के दुआ करते हैं। मौला ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर वहां से आपको ज़ियारत कराते हुए फिर वहां से वो बस चलेगी, गारे हिरा को आपको दिखलाते हुए और तमाम ऐसी चीजों को आपको बतलाते हुए कि इस मकाम पर मेरे आका के कदम ऐसे पड़े थे। गारे सोर के करीब आपको उतार दिया जाएगा और कहा जाएगा यही वो गारे सोर है जहां मेरे आका ने 3 दिन और रातें गुजारी थी, जब कुफारे मक्का ने आपके ऊपर आपको हेर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। और वो गारे सोर की लोग बहुत से ऐसे हैं जो चढ़ करके जाकर उस मुकाम की ज़ियारत करते हैं और जो नहीं चढ़ पाते हो नीचे ही से उस मुकाम की ज़ियारत कर लिया करते हैं। और गारे हिरा में पहुंचते हैं, बहुत से लोग चढ़ते हैं गारे हिरा में। वो गारे हिरा है कि मुफस्सिराने किराम बयान फरमाते हैं कि जब मेरे आका की मक्की जिंदगी थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब गारे हिरा में तशरीफ फरमा हुआ करते थे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का वो मुकाम है कि अल्लाह के रसूल का साथ ऐसे मुकाम पर हज़रत खदीजा ने दिया है कि आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाया करती थी और कहशाले
नबूवत से निकलती, अपने घर से निकलती थी और पहाड़ों से होती हुई आप गारे हिरा पहुंचती थे और नबी की बारगाह में उस खाने को पेश कर दिया करती थी। मेरे आका इरशाद फरमाते थे, ये खदीजा मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा रब खिला दिया करता है, पिला दिया करता है, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है। फिर आप मक्कतुल मुकर्रमा के हर अरकान को, हर एक चीज को अदा करने के बाद फिर आपकी बस मदीने की तरफ रवाना होगी। गौर फरमाइए, मदीने की तरफ रवाना होगी। 300 मील चलने के बाद, वो सफर तय करने के बाद आप जब मदीना शरीफ के हुदूद में पहुंचेंगे तो गुंबदे खजरा मस्जिद नबवी के वो मुबारक और नूरानी मीनारे बड़े दूर से नजर आया करते हैं और जब नजर आते हैं तो बस में बैठ करके इंसान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है कि वो नबी की बारगाह में, उस रसूल हाशमी की बारगाह में हम पहुंच रहे हैं कि जिस रसूल हाशमी ने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, कितनी मसाइबों को बर्दाश्त किया है, कितनी जिल्लतों को बर्दाश्त किया है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का वो मुकाम है कि जहां पर 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, दरूद और सलाम पढ़ा करते हैं और वो शाम के वक्त चले जाया करते हैं। फिर 70,000 मलाइका फिर शाम के वक्त आते हैं और सुबह तक नबी के रोजे पर दरूद और सलाम पढ़ा करते हैं। जब उस मुकाम पर पहुंचते हैं, मस्जिद नबवी में पहुंच करके नमाजें अदा करते हैं, रियाजुल जन्ना में पहुंचते हैं, जहां जिस मुकाम को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की क्यारी से तशबीह फरमा दिया कि वो मुकाम है कि जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है रियाजुल जन्ना, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। वहां पर हुक्म है कि 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ी जाए, 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ी जाए और 2 ऐसे सुतून है, एक सुतून आयशा और एक सुतून अबू लुबाबा। ऐसे सुतून है कि अगर आप 2 रकात नमाज़े नफिल अदा कर रहे हैं तो उसका इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाहु अकबर, बे इंतहा सवाब है। और रियाजुल जन्ना में सिर्फ 2 रकात पढ़ने की इजाजत है और उसके बाद पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं कि यहाँ रुकने का मुकाम नहीं, और लोग आते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार को सुतून आयशा के बगल में मैंने 10 रकात नमाज़े नफिल अदा की, 10 रकात नमाज़े नफिल अदा की बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ। और उसके बाद फिर मैं वहां से निकला और रोज़े रसूल की गलियों से होता हुआ जो झरोका है उससे दीदार करता हुआ मैं बाहर निकल गया और यही जबान पर रहता था कि कासे कबूतर ही मैं बनकर रहा होता, कासे कबूतर ही मैं बनकर रहा होता उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में, उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में। और वहां निकल करके दुआ करिए अपने भी हक में और सारे मुसलमानों के हक में, अपने आल औलाद के हक में दुआ करे कि परवरदिगारे आलम सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। फिर उस मकाम से जब आप फारिग हो जाएंगे फिर एक दिन आपको फिर बस में बैठाला जाएगा और बैठाल करके आपको जंगे खंदक दिखाया जाएगा और तमाम उन मस्जिदों को दिखाया जाएगा, मस्जिद किबलतैन को दिखाया जाएगा, ज़ियारत कराया जाएगा कि ये है वो मस्जिद, कि इसका किबला इधर है। लेकिन जब मेरे आका ने अपना इरादा बदल दिया तो रब ने इरशाद फरमाया है मेरे भाइयों, आपका इरादा जिस तरफ हो मैं आपका किबला उस तरफ। आपने खाने काबा की तरफ रुख कर दिया, रब ने किबले को मोड़ दिया। उसे मस्जिद किबलतैन कहा जाता है कि 2 किबले वाली मस्जिद कही जाती है। वहां पर पहुंचकर 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़े, शुक्राने की नमाज पढ़े, फिर आप ज़ियारत करते हुए सारे दिन और आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि जहां पर हज़रत सलमान फारसी का बाग है। अल्लाह अकबर,
हजरत सलमान फारसी का बाग, और वो ऐसा बाग है, गौर फरमाइए कि जब फारस की सरजमीन से हजरत सलमान फारसी आए थे नबी की ज़ियारत के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, तो आपके पास कोई मालो जर नहीं था। आपने सोचा कि कुछ दिन काम कर लो, कुछ दिन मेहनत कर लो, थोड़ा से पैसा इकट्ठा कर लो, जब मैं बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचूंगा तो उस हदिये को बारगाहे नबी में पेश कर दूंगा। आपने एक जालिम की गुलामी करनी शुरू कर दे, और जब आप चुप्पे चुप्पे नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह अकबर, और वो हमेशा यही कहा करते थे, ऐ मेरे मालिक अब तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तो उसकी गुलामी में आया था जिसकी गुलामी सारे जमाने वाले करते हैं, मैं उसकी बारगाह की ज़ियारत के लिए आया था और मैं यहाँ फंस गया हो। तो उसके मालिक ने कहा था कि इसका तुम्हें अज्र देना होगा, इसका तुम्हें फिदिया देना होगा, तब मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अल्लाह अकबर, नबी की बारगाह में आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ रहे हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं अपने मालिक से आजादी मांग रहा हूँ, लेकिन वो मेरा जालिम मालिक कहता है कि 1000 दरख्त खजूरों के लगा दो, और जब उसमें फल आना शुरू हो जाएगा फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। एक दरख्त पेड़ जो है खजूरों का 20 साल में जाकर वो फल वाला हुआ करता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये सलमान फारसी जाकर अपने मालिक से कह दो वो जगह का इंतखाब कर ले, लगाने वाले नबी होंगे और उसमें फल देने वाला परवरदिगार आलम होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वे उस मजमे में थे, जगह बता दिया जा रहा है, नबी पाक ने 999 दरख्त को अपने हाथों से पेश फरमाया, लगाया, और एक दरख्त हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने हाथों से लगाया। एक पेड़ को हज़रत उमर फारूक आज़म ने लगाया था, और देखते देखते चंद महीनों में वो बाग लहलहाने लगता है और उसमें फूल और फल आ जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। जब उसके मालिक को बुलाया जाता है और कहा जाता है ये तुम्हारा बाग रहा और ये इस बाग में ये फल रहे, अब तुम सलमान फारसी को आजाद कर दो, तो मालिक बड़े अचंभों में पड़ जाता है कि अभी 2 ही महीने गुजरे हैं, इस पे ये पेड़ इतना तवाना तंदुरुस्त कैसे हो गया है, इसमें फल कैसे आ गया है, आखिर वजह क्या है, गौर फरमाइए। तो हजरत उमर फारूक आजम है, उसके गिरेबान को पकड़ते हैं और कहा है नादान देख ले, इन सारे दरख्तों को मेरे आका ने अपने हाथों से लगाया है जिसके अंदर फल और फूल आ गए हैं, और एक पेड़ ये है कि जिसे मैंने अपने हाथों से लगाया, जो जहां लगाया था वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन नबी का मुकाम इतना अफजलो आला है कि अल्लाह अकबर, रब ने ये नहीं चाहा कि मेरे महबूब का दीवाना किसी जालिम के यहाँ मजलूम बन करके अपनी जिंदगी को गुजारता रहे। रब का ऐसा फजल होता है कि 1-2 महीने के अंदर उस पेड़ में फल भी आ जाते हैं और फूल भी आ जाते हैं। हज़रत सलमान फारसी को तब जाकर के आजादी मिलती है, आप अपने मालिक से आजाद हो जाया करते हैं। उस बाग की भी ज़ियारत करेंगे, और उस बाग, अल्लाह के नबी ने जिस बाग को अपने हाथों से लगाया था उसके अंदर जो भी फल होता है, आज भी फल निकल रहे हैं, उसे अजवा कहा जाता है। बाज में दाने हुआ करते हैं, बीज हुआ करते हैं, और बाज दरख्त ऐसे फल होते हैं कि जिसमें बगैर बीज के भी वो फल तैयार हो जाया करते हैं। अजवा है, और अजवा खजूर की यह खासियत है, अल्लाह अकबर, अगर उसे बीमार खाए तो शिफा मिल जाए, परेशान खाए तो परेशानी दूर हो जाए, तमाम मसाइबे दूर हो जाए। जैसे आबे जमजम है, आबे जमजम को अगर पिया जाता है तो भूख के गर्ज से पिया जाता है तो उसकी भूख मिट जाती है, और प्यास की वजह से पिया जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाया करती है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है।